चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना सीख लिया था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू होता है क्या? मास अपॉन मोलर मास इनटू अवागाद्रो नंबर। ये तो पिछले क्लास में हमने आपको डिस्कस कर दिया था आप लोगों को। बताइए। अच्छा देखिए, अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इनटू नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। क्लियर है? हा? अच्छा देखिए, फाइनली नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला हमारे पास क्या है? दिस वन। तो क्या लिखेंगे? मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाद्रो नंबर, बोलिए, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन एटम। क्लियर है? हम इसे क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। इसे हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स in 6.3 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। बोलिए कि क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 6.3 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक। चलिए इधर नोट करिए, तो आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 6.3 ग्राम नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो हमारे पास मास क्या, मास कितना गिवन है? मास इज इक्वल टू 6.3 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा, नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कितना हो जाएगा? हाँ, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? 1, तो 1 प्लस नाइट्रोजन कितना है? 1, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14, और प्लस ऑक्सीजन इसमें कितना है? 3, तो 3 इंटू 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस 14 15 हो जाएगा, और 16 3 जा 48, कितना हो गया? 63 ग्राम पर मोल। क्लियर है? चलो, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। देखते हैं एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितना है। इधर देखिए, एक मॉलिक्यूल के अंदर
नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितना है? एक एटम हाइड्रोजन हो गया, एक एटम नाइट्रोजन हो गया, दो हो गए, और तीन एटम किसका हो गया? ऑक्सीजन का हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गए? तीन ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, 5। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल हो गया 5। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास फॉर्मूला? मास अपॉन मोलर मास, 6.3 अपॉन क्या 63 इंटू अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 5। तो ये क्या हो गया? 5। क्लियर है? अच्छा देखो, यहां से ये कैंसिल हो गया, जाएगा 0.1, ये कितना हो जाएगा? 22, और 6 देखो 5 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11.30 इंटू 10⁻22। यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया हमारे पास? कितना आ गया? बोलो, नोट करिए जल्दी से इसको। चलिए, हो गया? हाँ, अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से पूछ ले, चलिए अभी क्वेश्चन नहीं करते, अभी पहले इसको फाइनल करते हैं, ठीक है ना? देख लेते हैं इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? हाँ, देखो इसमें और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछ ले तो देखिए इसके लिए क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आयंस, सबसे क्या निकालेंगे? आयंस इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयंस इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन आयन, ठीक है? बोलिए। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आल्सो। क्लियर है? देखो, तो इसके लिए क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। अच्छा देखिए, अगर आयंस रहा तो यहां पे आयंस हो जाएगा, आयंस रहा तो क्या हो जाएगा? आयंस, और अगर मॉलिक्यूल्स रहा तो दोनों में क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है ना? बोलिए। इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in 4.2 gram of carbonate ion and sulfate ion। ठीक है, हमको किसमें निकालना है? कार्बोनेट आयन और सल्फेट आयन में, ठीक है ना। और दोनों का क्या है, मास सेम है, कितना? 4.2 ग्राम। चलिए फाइंड आउट करिए सब लोग। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। फाइंड द 4.2 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन एंड सल्फेट आयन। हम इतने को छोड़ करके बाकी सब क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। हाँ, चलो इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। लुक, हमारे पास 4.2 ग्राम क्या है? कार्बोनेट। क्लियर? इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला सिंपली होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या? मास अपॉन मोलर मास इनटू अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन आयन। यही ना? हाँ, चलो देखो इधर मास हमारे पास है 4.2 ग्राम। हाँ, अच्छा कार्बोनेट आयन की बात करें, हाँ, तो कार्बोनेट आयन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? अरे मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? तो देखो कार्बन का कितना होता है? 12, हाँ, और प्लस ऑक्सीजन कितना है? 3, तो 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो कितना हो जाएगा? 12 और प्लस 48 कितना हो गया? 60। कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। चलो तो 4.2 अपॉन 60 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। दिस वन इज द व्हाट? अवोगाद्रो नंबर। हाँ, अच्छा, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन आयन। ये हमको फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कार्बोनेट आयन के एक आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है ना। देखिए अभी जब मैं इस चैप्टर की शुरुआत किया था तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एटम के एटॉमिक नंबर के क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। हाँ, अब देखो जरा इधर कार्बन है हमारे पास, तो कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल। और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, ठीक। ऑक्सीजन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हाँ, और इस पे +2 चार्ज, ये जो सॉरी इस पे -2 चार्ज, ये जो -2 चार्ज है यह इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर ने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है। कार्बोनेट आयन ने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन क्या बाहर से एक्सेप्ट किया हुआ है, कोई भी इसको देकर के चला गया, ठीक है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसी के साथ काउंट होंगे, हाँ, तो साथ में क्या करेंगे? +2, और क्या करेंगे? +2, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो गया? 6
और 24, 30 और 2, 32। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर या सिंपली कह लीजिए एक आयन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है 32। तो ये क्या हो जाएगा इंटू 32। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, ठीक? यू पीपल सॉल्व दिस, है ना? आई एम नॉट सॉल्व इट। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, ठीक है ना? सॉरी, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होगा? सेम कहानी, नंबर ऑफ मास अपॉन मोलर मास इनटू अवोगाद्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ क्या प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? चलिए देख लीजिए इधर 4.2 अपॉन क्या 60 इंटू अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू हियर वी फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां पे हमको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? बोलिए। तो देखिए इधर कार्बोनेट आयन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, तो मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में यह भी बात बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा किसी मॉलिक्यूल के किसी एटम के एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ठीक है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या? एटॉमिक नंबर। ठीक है ना? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और प्लस 3 इंटू 8। अच्छा, ये -2 चार्ज, इट इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट फॉर प्रोटॉन। यह केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए नहीं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। हाँ, तो इनको क्या करेंगे? 30। ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ नेक्स्ट क्या रह गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना? बोलिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, ये भी सिमिलर होगा, केवल यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होने वाला है। तो मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाद्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ क्या? न्यूट्रॉन। हो जाएगा? हो जाएगा नहीं? ये सबसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। सिमिलरली आपको किस में निकालना है? सल्फेट में निकालना है। चलो सब लोग निकाल के बताओ तो हमको। ठीक, सब लोग यहाँ पे बताओ, और जो लोग हमारे साथ यूट्यूब पे हैं वो कमेंट में बताएंगे कि कितना आया। चलिए, सल्फेट आयन का तो आप लोग कर लेंगे, है ना? ये मेरे तरफ से टास्क है, हाँ, कि सल्फेट आयन आप लोग करके कल लाइएगा। और वे स्टूडेंट जो हमारे साथ किस पे हैं, यूट्यूब पे हैं, वो कमेंट में मुझे बताएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है ना, कि बेसिकली सॉरी, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है। क्या देखा गया है? एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो भी किस पे? एनटीपी पर, या कह लीजिए एसटीपी पर। किस पर?
एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है ना। एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, कितना होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 atm, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या अगर इसको हम बार में देखें तो 760 mmHg, पास्कल में तो 10⁵ पास्कल। क्लियर है, बोलो। तो एट एसटीपी, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों सेम है, ठीक है ना। एट एसटीपी द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ any gas is equal to 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है ना। या हम इसको ml में चेंज करना चाहे तो 22,400 ml, ठीक है। अच्छा, ml को हम cc भी बोलते हैं, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। तो 22,400 ml कर लीजिए, या सेंटीमीटर क्यूबिक कर लीजिए, या इसी को सीसी कह लीजिए, तीनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है ना। इसको इस तरह से समझिए कि हमने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, 1 मोल क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने 1 मोल क्या ले लिया, अमोनिया। 1 मोल क्या ले लिया, अमोनिया। चलो 1 मोल हम कोई और गैस ले लेते हैं, एक मोल हमने क्या ले लिया, सल्फर डाइऑक्साइड। 3 गैसेस है हमारे पास, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वह 1 मोल है, अमोनिया का भी कितना है, 1 मोल है, और सल्फर डाइऑक्साइड का भी कितना है, 1 मोल है। तीनों गैसेस का अमाउंट सेम है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल। क्लियर। अच्छा, तीनों का कंडीशन क्या है, एसटीपी पर ये भी है, एसटीपी पर ये भी है, और एसटीपी पर ये भी है। तीनों स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है। तो तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो 22 पॉइंट क्या होगा, 4 लीटर। 22.4 लीटर ये भी होगा, है ना, 22.4 लीटर ये भी होगा, 22.4 लीटर ये भी होगा। तीनों कितना होंगे, 22.4 लीटर, ठीक है। तीनों का 1-1 मोल है, तीनों एसटीपी पर है, तो तीनों का वॉल्यूम भी क्या हो गया, सेम हो गया। क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, कि इसमें कुछ डिफरेंट भी होगा, इनमें कुछ डिफरेंस भी होगा इन तीनों गैसों का। एनीबॉडी, तीनों का मास अलग अलग होगा, 1-1 मोल तो ठीक है, बट तीनों का वेट अलग अलग होगा। वॉल्यूम सेम होगा लेकिन वेट क्या होगा, अलग अलग होगा। इनके मास में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना।
इसका देखा जाएगा, इसका अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 24 ग्राम, सॉरी 44 ग्राम। अगर इसका मास देखा जाए तो ये होगा 17 ग्राम, और इसका मास देखा जाए तब कितना होगा 64 ग्राम। तीनों के मास में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, यानी तीनों का वेट अलग अलग होगा, तीनों का वेट क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? चलिए इधर नोट करिए, तो हम इस पे क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन हैंडल कर लेते हैं। नोट दिस। चलिए हो गया। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। पहले सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे इसमें नीट और बाकी दूसरे एग्जाम में कैसे इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाँ उसको भी देखेंगे। लुक देखो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वॉल्यूम ऑफ the following gases at STP, ठीक है ना। 3.4 ग्राम अमोनिया, 1.2 into 10 to the power 21 molecules of चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। बाकी इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो एसटीपी पर हाँ देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, अमोनिया, बोलिए, इज इक्वल टू कितना है 3.4, है ना। क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, मास अपॉन मोलर मास होता है ना। तो 3.4 अपॉन 17 यानी कितना हो जाएगा 0.2 मोल होगा ना। हा? अच्छा देखिए अभी हमने क्या आपको क्या बताया कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया एट एसटीपी कितना होगा, इज इक्वल टू 22.4 लीटर, इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोल ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, तो 0.2 इंटू 22.4 यानी 4.48 लीटर। क्लियर है? 0.2 मोल का वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा 4.48 लीटर। क्लियर है? देखिए बाकी जो क्वेश्चन है थोड़ी देर के लिए आवाज गायब हो गई थी, हाँ कुछ डिस्टरबेंस की वजह से। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, हाँ उस क्वेश्चन को आप लोग कल करके लाएंगे, ठीक है ना। बाकी की कल की क्लास में मिलते हैं। चलिए थैंक यू टू ऑल।